बॉस की गुप्त चाह। ऑफिस में हर कोई मानता था कि मिस्टर आर्मन हेल कांच की तरह है, साफ, ठंडे और पढ़े न जा सकने वाले। हेल एंड कंपनी के सीईओ होने के नाते वे कम बोलते, ध्यान से सुनते और अपने भीतर ऐसा अनुशासन रखते कि सबसे आत्मविश्वासी कर्मचारी भी उनके सामने सीधा खड़ा हो जाता। ज्यादातर लोगों के लिए वे सिर्फ एक पद थे, लेकिन उनकी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट लीना के लिए वे एक पहेली थे जिसे वो कभी सुझाने नहीं आई थी। लीना को उसकी कुशलता के लिए रखा गया था, जिज्ञासा के लिए नहीं। वह मीटिंग संभालती, कॉल्स फिल्टर करती और ऑफिस की रफ्तार बनाए रखती। महीनों में उसने उनकी आदतें पहचान ली। कठिन फैसलों से पहले उनका ठहरना, ऑफिस खाली होने पर ली जाने वाली हल्की सी सांस और वो क्षणिक मुस्कान जो तब उभरती जब उन्हें लगता कोई देख नहीं रहा। उन्हीं शांत पलों में लीना ने उस कठोरता के नीचे छुपी गर्माहट को महसूस किया। आर्मन ने भी लीना को नोटिस किया था, हालांकि उन्होंने इसे कभी जाहिर नहीं होने दिया। उन्हें उसकी शांत दक्षता, समझदारी भरे सवाल और आत्मविश्वासी व्यवहार पसंद थे। मीटिंग्स में वे अनजाने ही उसकी ओर आश्वासन के लिए देखते, देर शामों में उसकी मौजूदगी उन्हें सुकून देती। लेकिन वे नियमों में बंधे व्यक्ति थे, पेशेवर सीमाएं जिनसे वे कभी समझौता नहीं करना चाहते थे। इच्छा, वे खुद से कहते, एक ऐसा भटकाव है जिसे वे अफोर्ड नहीं कर सकते। उनके बीच का रहस्य खामोशियों में जीता था। जब लीना फाइलें उनके डेस्क पर रखती और उंगलियां हल्के से छू जाती, तो एक छोटी सी चिंगारी दौड़ जाती जिसे कोई स्वीकार नहीं करता। देर रातों में जब खिड़कियों से शहर की रोशनियां भीतर आती और वे साथ काम करते, छोटी मुस्कानें और लंबी नजरें उसी रहस्य को हवा देती। शब्द नहीं थे, पर एहसास बढ़ता गया। एक शाम अचानक बिजली चली गई और पूरा ऑफिस अंधेरे में डूब गया। इमरजेंसी लाइट्स जली और कमरे को नर्म रोशनी में नहला दिया। लीना की हल्की सी हंसी ने तनाव तोड़ा। उस आवाज से आर्मन चौंक गए और उनके भीतर कुछ ढीला पड़ गया। पहली बार उन्होंने बॉस की तरह नहीं, एक इंसान की तरह बात की। उसकी वफादारी, उसकी मजबूती और उसकी मौजूदगी के लिए धन्यवाद कहा। उन शब्दों ने एक दरवाजा खोल दिया। लीना ने माना कि उसने हमेशा उनके पद से परे उन्हें देखा है। न कोई जल्दबाजी, न नाटकीय स्वीकारोक्ति, बस सच्चाई, सावधान और ईमानदार। आर्मन ने अपनी गुप्त चाह बताई, न अधिकार, न नियंत्रण, बल्कि जुड़ाव। उन्होंने कहा, सम्मान पहले आता है, हमेशा। वे पास खड़े रहे, बिना छुए, सच को ठहरने देते हुए। उस पल में ऑफिस एक कार्यस्थल नहीं, बल्कि एक शुरुआत लगा। उन्होंने धीरे धीरे आगे बढ़ने और जो बनाया है उसकी हिफाजत करने का फैसला किया। चाह खत्म नहीं हुई, वो कुछ गहरा बनकर नर्म पड़ गई। उस रात के बाद रहस्य ने उन्हें बदल दिया। काम हल्का लगा, मुस्कानें गर्म हुई और खामोशियां अर्थपूर्ण बन गईं। बॉस की गुप्त चाह अब बोझ नहीं थी, वह एक वादा थी, चुपचाप साझा किया गया, सही समय पर खिलने के इंतजार।